हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5C के जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्स न्यूमेरिकल में कहता है कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो मतलब u आपको दिया हुआ है दैट इज 15, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इसी वजह से यहां पर -15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है। फिर कहता एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए बेटा प्लीज ये बात समझिए कि इन फ्रंट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, एंड बिहाइंड द लेंस होता है इसके पीछे, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें यहां पर जो v दिया है वो -60 सेंटीमीटर हमें पुट करना है। अब वो फोकल लेंथ फाइंड करने को बोल रहा है, तो देखिए 1/f होता है हमारा 1/v -1/u। सो देखिए ये हो जाएगा -1/60। साथ में देखो बेटा माइनस है, तो ये आ जाएगा 1/-15। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/60, और ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/15। ठीक है। अब इस केस में अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज 4। तो ये आ जाएगा बेटा 3/60। जब आप f फाइंड करेंगे तो आपका आंसर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो आपको बुक में दिया हुआ है। फिर वो आपको कहता कि आप अपना जो मैग्निफिकेशन है ये फाइंड करके दीजिए। तो जहां तक हम मैग्निफिकेशन को जानते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन होती है आपकी v/u। तो v भी आपका नेगेटिव है तो -60 डालूंगा, u भी आपका नेगेटिव है -15 डालूंगा। आप सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। अब वो कहता है कि नेचर ऑफ द इमेज, मेरी बात समझने की प्लीज कोशिश करना। आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन में m पॉजिटिव आया है। m पॉजिटिव तब आता है जब हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। तो पहली बात तो ये हमारा वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू आई है तो ये आपका मैग्नीफाइड भी होगा, मैग्नीफाइड। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब यू आपको दे दिया -45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ इट। मतलब ये लेंस है ना, लेंस के दूसरे साइड पे आपका स्क्रीन रखा हुआ है, मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो v आपका यहां पर 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहते हैं नेम द काइंड ऑफ लेंस, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो आपकी राइट हैंड साइड पे बन रही है, तो वो सिर्फ आपके कॉन्वेक्स में बनता है, इसलिए पहले पार्ट का आंसर है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो ये आ गया। दूसरे पार्ट में वो कहता कि मेरे को आप बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1/90 माइनस ऑफ -1/45 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं 90 इसका एलसीएम लूंगा तो 1 + 2 दैट इज 3/90 आपके पास आएगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करके f निकालेंगे तो वो आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर f आपका पॉजिटिव आया है तो वो कन्वेक्स के लिए होता है, तो ये बिल्कुल ठीक किया हमने। उसके बाद वो कहता है बेटा इसका मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन होता है v/u। v आपका 90 है, u आपका -45 है, आंसर आपका -2 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रियल इमेज को। ठीक है, और साथ में मैग्नीफाइड तो ये है ही। क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब कि इन फ्रंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेसिकली बात ये है कि u आपका यहाँ पर -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f कॉनकेव का हमेशा होता ही नेगेटिव है, इसलिए -20 सेंटीमीटर आप यहाँ डाल दोगे। कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v फाइंड करने को बोल रहा है। 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। तो अगर मैं यहां से 1/v निकालूंगा तो 1/f + 1/u हो जाएगा। जैसे इसकी साइन कन्वेंशन है वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो -1/20 -1/20, यहां से 20 आपका एलसीएम आ जाएगा। -1 -1 बिकम -2,
तो -2/20। तो देखिए अगर आप इस केस में देखें तो v जो है वो आपका -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो या तो आप -10 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या तो आप लिख सकते हो कि 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो दोनों बातें एक ही होती हैं। फिर वो बी पार्ट में कहता है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करो। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। v आपका यहां पर दिया हुआ है -10, u आपको दिया है -20। तो इस केस में आंसर आ जाएगा 0.5। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, एंड 0.5 क्योंकि लेस देन 1 है, तो मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए कनकेव की जहां तक बात करें, हमने हमेशा बोला है कि जब भी इमेज बनेगी वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है। नाइन्थ वाले न्यूमेरिकल में कहता है कि अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो प्लीज अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहली बात, इन्वर्टेड बोल दिया तो मतलब रियल इमेज है, सेम साइज का है तो मैग्निफिकेशन 1 होगी। इसलिए मैं यहां पर मैग्निफिकेशन -1 लूंगा, क्योंकि माइनस यहां पे रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसका सेम साइज है। ठीक है। कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो u जो है वो आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, और आप अच्छी तरह से अब यहां जानते हो कि u मैं नेगेटिव को पुट करूंगा। क्लियर। सो अब वो कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब देखिए जहां तक मैं m को जानता हूं, m होता है v बाई यू। अब यहां पर आपका m -1 है, v फाइंड करना है, u की वैल्यू -60 आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका v जो है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और प्लस ये बताता है कि लेंस के पीछे बनेगा। बी पार्ट में वो कहता है कि आप फोकल लेंथ फाइंड कर दीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर आएगा 1/60 माइनस ऑफ -1/60, तो ये प्लस हो जाएगा। तो दैट विल बी 1/60 प्लस 1/60। आप यहां पे एलसीएम लेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, और f फाइनली आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। चलिए अब हम अपना 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। सो 10th न्यूमेरिकल में कहता है अ कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। बहुत इजी है। सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन इस केस में 1/3 होगा, और प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन इसलिए क्योंकि कनकेव लेंस के केस में जब भी आपकी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इसलिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए m को मैं +1/3 लिखूंगा। दूसरा, u जो है वो तो होता ही नेगेटिव है, तो -30 सेंटीमीटर यहां पर आपका आ जाएगा। अब वो कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखिए बिल्कुल जो अभी मैंने न्यूमेरिकल किया वैसा सही है कि m होता है आपका v बाई यू। यहां पर जो आपका m है वो तो 1/3 हो गया, v मुझे फाइंड करना है, u आपका -30 है, तो v आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, या आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब वो कहता है बी पार्ट के अंदर की फोकल लेंथ पता करिए। देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ऐसे केस के अंदर आप लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की जगह पे आपका आ जाता है -10। ठीक है। देन माइनस ऑफ 1/-30 जो कि उसकी वैल्यू है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30। एलसीएम मैं यहां पे ले लूंगा, तो 30 मेरा एलसीएम आ जाएगा। यहां आ जाएगा -3 प्लस 1 दैट इज -2/30, और f यहां पे आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव तो आना चाहिए था, कॉनकेव है ना इसलिए। तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5C के जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।